नंदिनी एक बहुत गरीब घर की लड़की है जिसके माता पिता के पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए भी पैसे नहीं थे और उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती। नंदिनी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन जो भी उसे देखने आता वो सब उसके पिता की गरीबी के कारण उससे शादी को इनकार करके चले जाते। लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है, लेकिन हमारा इकलौता बेटा है। हम दहेज नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कम से कम बहू इतना तो सामान लाए जो घर में रखा दिखे। अगर आप कितनी हैसियत हो तो बताओ, वरना हमारे बेटे के लिए हम कोई और लड़की देख लेंगे। लड़के वालों की बात सुनकर रामलाल को कुछ समझ नहीं आता। नंदिनी की शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी, इसलिए वो बस उनकी शर्त मान लेता है और शादी की तारीख पक्की करने को कहता है। जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस आप शादी की तारीख पक्की कर दीजिए। रामलाल की बात सुनकर लड़के वाले बहुत खुश होते हैं और शादी की तारीख पक्की कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नंदिनी अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपने उनकी सारी शर्तें मान ली। आप इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? पिताजी, आप ये शादी रहने दें। और आपने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। बेटी, मैंने तेरे लिए ही सब कुछ किया है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इससे अच्छे घर में तेरी शादी कर पाऊँ। मैं और क्या करता? अब मुझे कुछ कर तो कैसा करना पड़ेगा जो मैं तेरी शादी इतने अच्छे घर में कर पाऊँ। तू फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। तो पिताजी, आपने उनसे झूठ क्यों कहा? पिताजी, इससे हमारे समाज में क्या कीमत रह जाएगी? हम सबकी नजरों में गिर जाएंगे। और मैं क्या करता बेटी, कोई रास्ता भी तो नहीं था। पहले ही इतने सारे रिश्ते हाथ से निकल गए। अब लगता है अगर यहाँ भी बात नहीं बन पाई तो तेरी सारी उम्र इसी घर में बीत जाएगी। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, किसी तरह तेरी शादी कर दूं, चाहे ये घर भी बेचना पड़ जाए और मैं और तेरी माँ कहीं दूर चले जाएंगे। बस तेरी शादी हो जाए एक बार। कुछ ही दिनों के बाद जब शादी का दिन आता है तो लड़की की माँ रामलाल से दहेज के बारे में पूछती है। जी, आप अपनी लड़की को क्या क्या दे रहे हैं, जरा हमें भी तो दिखा दे। और आपको भी पता है, अगर सामान नहीं दिया तो क्या होगा? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा दोस्त पैसे लेकर आने ही वाला है। आप चिंता मत करिए, मैंने आपका सब इंतजाम कर दिया है। रामलाल की बात सुनकर विमला को यकीन आ जाता है और वो अपने बेटे की शादी नंदिनी से करवा देते हैं। लेकिन फेरे होने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिलते और रामलाल के पैसे के बारे में पूछते हैं तो रामलाल उनसे कहता है, जी, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरा जो दोस्त पैसे लेकर आ रहा था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बस आप एक दिन का इंतजार और कर लीजिए, कल आपके पैसे लेकर आपके घर में ही आ जाऊंगा। विमला को शक तो होता है, लेकिन इतने बड़े धोखे की उम्मीद वह रामलाल से नहीं करती जितना बड़ा धोखा रामलाल ने सोच रखा था। अब नंदिनी की विदाई भी हो जाती है और वो अपने ससुराल में आ जाती है, लेकिन दहेज न मिलने के कारण उसकी सास उससे ढंग से बात नहीं करती, जिसे देखकर नंदिनी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो बस यही सोच रही होती है कि जब उसके पिता की दहेज न देने के बारे में उसके ससुराल में पता चलेगा तो क्या होगा। अगले दिन भी रामलाल पैसे लेकर नहीं आता, जिससे विमला को और गुस्सा आ जाता है और वो नंदिनी से कहती है, ए लड़की, क्या हुआ? तेरे पिताजी अब तक नहीं आए? शादी के टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? विमला की बात सुनकर नंदिनी बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में आकर सोचने लगती है, हे भगवान, ये सब मेरे ही नसीब में क्यों लिखा है? सासू माँ मुझे घर से निकाल देंगी जब उन्हें सच का पता चलेगा।
तभी नंदिनी का पति अभिलाष वहां आ जाता है और नंदिनी को परेशान देखकर उससे पूछता है, क्या बात है नंदिनी, तुम परेशान लग रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या, या तुम्हें अपने घर की याद आ रही है? नंदिनी, अब तुम्हें सारी उम्र मेरे साथ ही रहना है। अभिलाष अपनी माँ की तरह लालची नहीं होता, लेकिन अपनी माँ के सामने वो कभी नहीं बोलता। इसलिए उसने दहेज के लिए भी अपनी माँ को मना नहीं किया था। अब नंदिनी सोच में पड़ जाती है कि उसे अपने पिताजी के बारे में अभिलाष को बताना चाहिए या नहीं। तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आती है। बेटी, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास करता हो। अगर तुमने एक बार किसी का विश्वास तोड़ दिया तो दोबारा वो लोग तुम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। बस यही सोचकर नंदिनी अपने पति से कहती है, जी, मेरे पिताजी ने दहेज के बारे में झूठ कहा था। उनके पास तो शादी के लिए भी पैसे नहीं थे, वो भी उन्होंने घर बेचकर मेरी शादी की है। मैंने पिताजी से मना किया था ऐसा ना करे, तो पिताजी ने पहले ही सोच रखा था कि शादी होने के बाद वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। और मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि सासू माँ दहेज का इंतजार कर रही हैं। नंदिनी की बात सुनकर अभिलाष नंदिनी के पिता की मजबूरी समझ जाता है और नंदिनी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझा दूंगा। और हाँ, माँ जैसी दिखती है ना, वो ऐसी नहीं है। अगर तुम प्यार से माँ को समझाओगी, अपने पिता की परेशानी बताओगी, तो माँ समझ जाएंगी। नंदिनी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने पति की बात सुनकर नंदिनी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अभिलाष ये सब उसे दिलासा देने के लिए बोल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विमला को अभी तक दहेज का एक पैसा नहीं मिला होता और इधर रामलाल घर बेचकर गांव छोड़कर चला जाता है। एक दिन विमला की एक सहेली उसके पास आती है और आकर उससे कहती है, अरे विमला, भाई तेरी बहू के साथ तो बहुत बुरा हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। अरे ऐसा क्या हो गया? उसके साथ जो हुआ हमें भी तो पता चले। अरे तुझे पता नहीं चला? तेरी बहू का घर भी बिक गया, और सुना है उसने तो घर गिरवी रखकर अपनी बेटी की शादी की थी। पूरा गांव तो बस यही कह रहा है, ना जाने क्या कर्म किए थे बेचारी ने, जो शादी के बाद ही माँ बाप घर भी बेच कर चले गए। विमला, अपनी बहू का ध्यान रखना। अपनी सहेली की बात सुनकर विमला सब समझ जाती है कि रामलाल ने उनसे झूठ बोलकर अपनी बेटी की शादी उनके घर में करवाई है। विमला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नंदिनी को घर से निकालने का फैसला करती है। गुस्से में नंदिनी के कमरे में जाकर विमला नंदिनी से कहती है, यहीं पर पहला पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि नंदिनी इस घर में रहेगी या उसकी सास उसे घर से निकाल देगी। क्या अभिलाष अपनी माँ को समझा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।